बेल्जियम में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने एक बार फिर से झूठे दावे किए हैं और कहा है कि हालिया संघर्ष के दौरान इंडिया ने भीख मांगकर संघर्ष विराम कराया। भारत के 19,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जा रहे 6 नेत्रा मार्क-II विमानों के प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। 2026 में शुरू होने वाली डिलीवरी अब 2033 तक टल गई है, जिससे इस कार्यक्रम में 7 साल की गंभीर देरी हो गई है। मजगाम डॉक्स शिप बिल्डर्स को नरवश आवा पोर्ट पर एक नया फ्लोटिंग ड्राई डॉक और लॉन्चिंग सुविधा के निर्माण की अनुमति मिल गई है। भारत द्वारा अग्नि 5 परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के कई एयर रूट्स पर पाबंदी लगा दी है, जिससे संभावना है कि वहां भी मिसाइल परीक्षण हो सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस ने इंडिया को कच्चे तेल की बिक्री में 5% छूट की पेशकश की है। मजगाम डॉक्स ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए चौथे नेक्स्ट जनरेशन ऑन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए प्लेट कटिंग समारोह भी आयोजित किया। इजरायल 2025 के अंत तक भारतीय नौसेना के लिए 2 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारतीय सेना की स्पीयर कोर पूर्वी कमान ने ड्रोन प्रहार 2 अभ्यास संपन्न किया, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन इंटीग्रेशन, इन हाउस फैब्रिकेशन, इनोवेशन, सटीक हमला करने की क्षमता और युद्ध तैयारी को दर्शाया गया। भारतीय वायुसेना 35 MiG-21 बाइसन जेट को मानव रहित अनमैन्ड फाइटर्स विमानों में बदलने की योजना बना रही है, ताकि डिकॉय, कम्युनिकेशन रिले, रिकनेसेंस और जरूरत पड़ने पर कामिकाजे मिशनों में इस्तेमाल हो सकें। भारत ने सफलतापूर्वक अग्नि 5 परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने सभी तकनीकी एवं संचालन मानकों को पूरा किया। इसकी असली रेंज 8,000 किमी से अधिक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 5,000 किमी बताई गई है, जिससे चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुख्य प्रतिद्वंद्वी इसके दायरे में आते हैं। इसकी खासियत है एसमर्फ क्षमता, यानी 8 वॉरहेड्स, जिससे एक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। डीआरडीओ ने 50 kN वाले नए सॉलिड स्टेट लेजर सिस्टम के प्रोटोटाइपिंग चरण में प्रवेश कर लिया है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगेगा और इसमें हाई पावर एडवांस्ड टारगेटिंग होगी। यह मेल ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स को भी खत्म कर सकता है। नवीनतम रिपोर्टों के मुताबिक 49 kN वाला कावेरी ड्राई इंजन पुराने लिमिटेड सीरीज स्टेज एयरक्राफ्ट के बजाय सीधे घातक यूएवी पर टेस्ट किया जाएगा। स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर सफल ट्रायल के बाद इस इंजन में ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया गया आफ्टरबर्नर जोड़ा जाएगा और तेज एयरक्राफ्ट पर 80 kN थ्रस्ट के साथ परीक्षण किया जाएगा। यह अमेरिकी F4 इंजन का देशी विकल्प बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। नौसेना के आधुनिकीकरण के तहत भारतीय नौसेना ने निजी कंपनियों और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों के साथ मिलकर अगली पीढ़ी की विध्वंसक और फ्रिगेट्स पर स्वदेशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तकनीक विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो हाइपरसोनिक स्पीड मैक 6+ से 185 किमी तक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर सकेगी। भारत का स्टेजेस मार्क 1 प्रोग्राम पूरी तरह 98 kN F414 इंजन पर आधारित है। इसके डिजाइन, इनटेक, फ्यूजलाज, माउंट्स, कूलिंग, सेंटर ऑन ऑफ ग्रेविटी सब कुछ इसी इंजन के मुताबिक ऑन ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर कोई दूसरा इंजन जैसे यूरोजेट EJ200 लगाया जाए तो पूरे विमान की रीडिजाइन, नए TISB वेरिएंट व सर्टिफिकेशन में कई साल और लग सकते हैं, जिससे इसका इंडक्शन 2031 से आगे चला जाएगा। भारत अब S4 क्लास पनडुब्बियों के पूरा होते ही अपनी S5 क्लास की अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बनाना शुरू करेगा। नई 13,500 टन की S5 क्लास सबमरीन का निर्माण 2027 से शुरू होने की संभावना है, जो K5 और K6 मिसाइलों से लैस होगी व एक बार में 16 MUF सक्षम SLBM ले जा सकेगी।